क्वेश्चन हमारे पास गिवन है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy plus y square plus 3x plus 2 equals to 0 represents a parabola, an ellipse, a hyperbola or a circle. आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है, आपने ये बतानी है कि ये कौन से कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy plus y square plus 3x plus 0y plus 2 इक्वल टू 0। और जो जनरल फॉर्म है सेकंड डिग्री इक्वेशन का वो है a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब आप दोनों को कंपेयर करें और जो कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू आप फाइंड करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। सिमिलरली 2h यानी एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो 2h है और यहाँ पे एक्स वाई की जो कोफिशिएंट है वो -2 है। इट मीन्स दैट 2h इज इक्वल टू -2। बोथ साइड 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट h इज इक्वल टू -1। सिमिलरली वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो b है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सो द वैल्यू ऑफ b इज 1। और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो 2g है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, सो ये बन जाएगा 2g इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, सो वी गेट g इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। और इसी तरह y का जो कोफिशिएंट है वो 2f है यहाँ पे और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 0 है, सो 2f is equal to 0 and we get f is equal to 0। और फाइनली c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 के बराबर, c is equal to 2। नाउ डेल्टा फाइंड करें। यहाँ पे डेल्टा जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स है। ठीक है, सो क्या है जी डेल्टा? डेल्टा इज इक्वल टू a determinant of a h g h b f and then g f c। सो वैल्यूज पुट करें और देन इस को एक्सपेंड करें। सो व्हाट इज a? a इज 1, h की वैल्यू है -1, g की वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2 और सेकेंड रो में h की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 1 और f की वैल्यू आ जाएगी 0 और इसी तरह थर्ड रो में आपके पास g की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, या रो 2 से कर लें या रो 3 से इसको एक्सपेंड करें। तो चलें रो 3 से इसको एक्सपेंड करते हैं बिकॉज इसमें एक 0 मौजूद है। सो एक्सपेंड बाय रो 3। सो डेल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, डेल इज इक्वल टू, सो ये बन जाएगा 3/2। 3/2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको नेग्लेक्ट करें, जो बाकी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट लें। सो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जो है नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा -1
3 डिवाइड बाई 2 देन 1 0, फिर नेगेटिव साइन, अब 0 है तो ये सारा का सारा 0 बन जाएगा। उसके बाद 2 तो प्लस साइन लगेगा +2, अब 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको नेग्लेक्ट करें तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1 और माइनस 1 1 बचेगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 1 बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2/2 डिटरमिनेंट्स हैं इनको फाइंड करें। सो यहाँ से आ जाएगा डेल इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू ये डिटर्मिनेंट -1 मल्टीप्लाई 0 से 0 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 से आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, देन प्लस 2, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और देन माइनस साइन, -1 मल्टीप्लाई -1 से +1 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास डेल इज इक्वल टू, अब 0 -3/2 से -3/2 जब 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 3 ज़ा 9, सो -9 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू 1 -1, यहाँ से 0 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0। सो आपके पास जो डेल की वैल्यू आ गई वो -9 डिवाइड बाई 4 आ गई और ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखें यहाँ पे अगर ये जो डिटर्मिनेंट ये अगर 0 होता तो फिर आपके पास ये 2 स्ट्रेट लाइंस को भी रिप्रेजेंट कर सकता था जो कि रियल या इमेजिनरी हो सकते थे। अगर यही डेल की वैल्यू अगर 0 होती और साथ साथ में h² इज इक्वल टू ए बी होता तो फिर ये 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट 2 कंडीशंस हैं ये तो नहीं है बिकॉज हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ गई वो 0 नहीं आई। तो बाकी जो है अब देखते हैं कि जी क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्कल के लिए डेल जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, यानी जो डिटर्मिनेंट है तो वो तो 0 नहीं है, साथ में h की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर आप h की वैल्यू देखें तो h की वैल्यू आपके पास है -1। यहाँ पे कह रहा है कि अगर h की वैल्यू 0 हो तो ये सर्कल भी नहीं है बिकॉज यहाँ पे h की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि -1 है। अब इलिप्स की तरफ आ जाए, इलिप्स में क्या कह रहा है कि जी डेल नॉट इक्वल टू 0, वो ठीक है कि जी डेल जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और साथ में h² इज लेस देन ए बी, सो h² आप फाइंड करें कितना आ रहा है -1 का स्क्वायर विच इज 1। अब ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, ए और बी को आप मल्टीप्लाई करें, ए इज 1, ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए इज 1 एंड बी इज आल्सो 1, सो ये बन जाएगा 1 1 जा 1, सो h² इज लेस देन ए बी। ये इनइक्वालिटी चेक करें, h² की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 तो 1 से लेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंडीशन भी गलत है, तो ये इलिप्स भी नहीं है। अब आते हैं जी पैराबोला की तरफ। पैराबोला में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जी डेल नॉट इक्वल टू 0, वो तो ठीक है कि जी डेल जो है वो -9/4 है और 0 के बराबर नहीं है। सेकंड कंडीशन चेक करें कि जी क्या h² इज इक्वल टू ए बी है, तो h² इज इक्वल टू ए बी। What is the value of h², which is 1, so 1 is equal to what is AB, AB की वैल्यू 1 है, 1 is equal to 1। तो पैराबोला का जो कंडीशंस हैं, जो दो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट आपका जो गिवन इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन x² माइनस 2xy प्लस y² plus 3x plus 2 is equal to 0 represents a parabola, right? तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है,
वो आपका ए है, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सिमिलरली आप इसी तरह के जो इक्वेशंस होंगे उसको आप यही मेथड आप यूज़ करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है।